प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में रीट मुख्य परीक्षा 2026 के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। साथियों, जनवरी में आपका एग्जाम होने वाला है, तो हम राजस्थान जीके के 100 ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी बार बार रीट परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए, संभावित हुए 100 क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। ये मॉडल पेपर आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन रीट परीक्षा में 4-4, 5-5 बार रिपीट हुए क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले में पत्थर मार होली प्रसिद्ध है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है आपको बताना है। बाड़मेर, भीलवाड़ा, ब्यावर या सवाई माधोपुर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो। पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, बाड़मेर की। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका जनवरी में एग्जाम होने जा रहा है, तो जोरों शोरों से तैयारी में लग जाना है क्योंकि समय कम बचा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेला, जमेला, पीपल, पन्ना, अंगोटिया शरीर के किस अंग के आभूषण है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल रीट मुख्य परीक्षा 2026 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जेला, जमेला, पीपल, पन्ना, अंगोटिया शरीर के किस अंग के आभूषण है? बिल्कुल बताइए कौन से अंग के आभूषण है? पैर, कान, हाथ या गला? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना, कमेंट करते चलो। 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जेला, जमेला, पीपल, पन्ना, ये पीपल, पन्ना, अंगोटिया, ये सभी किसके आभूषण है? ये कान के आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इनके आभूषण है, कान के आभूषण है। इसका बी करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ बेंच में कहाँ स्थित है? राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर, अजमेर, जयपुर, बीकानेर? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है आपको बताना है, ठीक है ना। बिल्कुल साहब, जोधपुर राइट हो जाएगा। कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पृथ्वीराज की 12 खंभों वाली छतरी कौन से किले में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रीट पात्रता में पूछा गया था, रीट पात्रता 2025 के अंदर पूछा गया था। तो बताइए, आगे भी आने आ सकता है प्रश्न कि पृथ्वीराज की 12 खंभों वाली छतरी कौन से किले में है? बिल्कुल साहब, कुंभलगढ़ के किले में, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? जो कुंभलगढ़ का किला है वहां पर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध पर्यटन जसवंत थड़ा कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथियों, रीट में सिलेक्शन लेना है तो क्लास को पूरी देखना पड़ेगा, और अभी से इस राम क्लासेज को लाइक करके सब्सक्राइबर कर लेना। बिल्कुल आपको रेगुलर यहाँ पर क्लासें मिलेगी, रीट के टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको क्लासें मिलेगी। समय कम बचा है, जनवरी में आपका एग्जाम होने वाला है, तो जोरों शोर से तैयारी में लग जाओ। मैंने रीट पात्रता में आपका अच्छा सिलेक्शन दिलाया था, यानी कि हमारे लगभग बहुत शानदार क्वेश्चन मिले थे, बहुत शानदार हमारा रिजल्ट रहा था। तो आप सभी साथी क्लास को अभी से लाइक कर लेना, सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास आपको सबसे पहले मिले। तो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा, ये जसवंत थड़ा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर इसका राइट हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? बताओ, महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जिसे जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी किसने? अकबर ने। तो महाराणा प्रताप का सौतेला भाई कौन था? शक्ति सिंह, जगमाल सिंह, उदय सिंह या माधो सिंह? चलो जल्दी से फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राइट हो जाएगा सर, महाराणा प्रताप का सौतेला भाई था जगमाल। क्या था? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने में काम आता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट आ रहा है कि सर नॉर्मल क्वेश्चन है। साथियों, आप दूसरे क्वेश्चन के चक्कर में नॉर्मल क्वेश्चन को छोड़ देते हो। मैंने देखा है एग्जाम्स के अंदर हम नॉर्मल क्वेश्चनों को एक बार नजर नहीं फेरते हैं और नए नए क्वेश्चन को पढ़ते रहते हैं, लेकिन वही नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आते हैं तो उसको हम भूल जाते हैं, उसका आंसर सही नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना। तो एक बार रिपीटेटिव सभी का होना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने के काम आता है? बिल्कुल तेंदू। साथियों, तेंदू का जो वृक्ष होता है उसे बीड़ी बनाई जाती है, और बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना, अगर आपसे पूछा जाए कि बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना, तो यह टोंक में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। टोंक को नवाबों की नगरी कहते हैं, टोंक मुस्लिम रियासत है,
टूक मुस्लिम रियासत का संस्थापक अमीर खां पिंडारी है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है। हवा महल में कितनी मंजिलें, 5 मंजिलें हैं, ठीक है ना। और हवा महल की पहली मंजिल का नाम आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो प्रताप मंदिर है। क्या है, प्रताप मंदिर हवा महल की पहली मंजिल का नाम है, ठीक है ना। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है। जैसलमेर, जयपुर, जालोर या जोधपुर। चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा साहब, बिल्कुल करेक्ट है साहब, जालोर। जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। यह भी रीट पात्रता में पूछा गया है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके रीट मुख्य परीक्षा 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, आपके एग्जाम्स में यही क्वेश्चन आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल लाइक तो कर देना, ठीक है ना। पांचना बांध राजस्थान के कौन से जिले में है। धौलपुर, करौली, भरतपुर या अलवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करौली में साहब पांचना बांध स्थित है। केला देवी का मंदिर भी करौली में है, वहां पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाबूजी की फड़ में बोपाओं द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। पाबूजी की फड़ में बोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र। तो बिल्कुल बताइए, पाबूजी की जब फड़ होती है उसके अंदर जो उसको बांधने के अंदर जो वाद्य यंत्र प्रयोग लिया जाता है वो कौन सा है। कुंडी, रावण हत्या, पोंगी या मंजीरा। चलो जल्दी से बताइए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, रावण हत्या राइट हो जाएगा साहब, रावण हत्या वाद्य यंत्र को लिया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की भील जनजाति का गांव क्या मुखिया। सबसे प्राचीन जनजाति पूछी जाए तो भील जनजाति, और भील जनजाति का जो मुखिया होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो क्या कहलाएगा। फला, पालवी, पाल या गमेती। तो बिल्कुल वो गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है, वो गमेती कहलाता है। इसका डी करेक्ट होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का क्रांतिकारी जो 22 वर्ष की उम्र में जेल में रहते हुए शहीद हुआ। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा क्रांतिकारी था जो 22 वर्ष की उम्र में जेल में रहते हुए शहीद हो गया। कृष्ण सिंह, गोपाल सिंह, प्रताप सिंह या विजय सिंह। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर देना, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रताप सिंह बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। प्रताप सिंह मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का क्रांतिकारी था जो 22 वर्ष की उम्र में जेल में रहते हुए शहीद हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पटवों की हवेली। बिल्कुल सभी को पता है, सभी को पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आ भी जाते हैं, ठीक है ना। तो कहां पर है आपको कमेंट करना है, बिल्कुल सभी को कमेंट करना है। जो कमेंट करेगा उसको 10,000 क्वेश्चन की मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। चलो कमेंट ठोक दो, लिंक जो कमेंट करेगा उसी कमेंट में एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा जिसके अंदर राजस्थान जीके के 10,000 क्वेश्चन है। उसको देखकर आप एग्जाम में चल जाना, आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। आपका अच्छा रिजल्ट राजस्थान जीके का रहेगा। तो पटवों की हवेली कहां पर है, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब ठोक देना। बिल्कुल बहुत शानदार, जैसलमेर तो बिल्कुल सभी को पता है, जैसलमेर में साहब पटवों की हवेली। चलो बताइए, यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, नतमल सिंह की हवेली। नतमल सिंह की हवेली कहां पर है, ये भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में है, ठीक है ना। नतमल सिंह पटवों की हवेली कहां पर है, जैसलमेर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपनी राजस्थान संस्कृति में ओलंदी उसे बोला जाता है जो नववधु होती है ना, नववधु के साथ जाने वाली स्त्री या पुरुष। नववधु के साथ जाने वाली स्त्री या पुरुष को क्या बोला जाता है, ओलंदी बोला जाता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने राजस्थान में सदाबहार वन की बात करें तो कहाँ पर पाए जाएंगे, अजमेर, उदयपुर, माउंट आबू, कोटा। तो सदाबहार वन तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों माउंट आबू में पाए जाएंगे, माउंट आबू में सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है। आरपीएससी आरएस के अंदर पूछा गया था, रीट के अंदर भी पूछा गया है, साथियों राजस्थान पुलिस के अंदर भी पूछा गया था। राजस्थान का सबसे पुराना उद्योग आपको बताना है कौन सा होगा, तांबा का, सीमेंट का, सूती वस्त्र का या चीनी का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में सबसे पुराना उद्योग था सूती वस्त्र का, ठीक है ना। इसका सी करेक्ट होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, दधीमती माता का मंदिर कहां पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दधीमती माता का मंदिर है गोट मांगलोद नागौर में। कहां पर है, गोट मांगलोद नागौर में दधीमती माता का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। कौन सा पर्वत हो गया, हर्ष पर्वत। तो बताइए हर्ष पर्वत कहां पर है, बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर देना फटाफट से।
हर्ष पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में है? साहब बिल्कुल राइट हो जाएगा साहब, सीकर में है। सीकर के अंदर हर्ष पर्वत स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? समझ लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके रीट मुख्य परीक्षा 2026 में छपने वाला है, गारंटी ले लेना। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? परीक्षा में आएगा। तो जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है? पलास, पारस, पीपल, खेजड़ी या नीम? बताइए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, पलास। पलास होता है, उसके पीले पीले फूल आते हैं, उसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीमेंट का पहला कारखाना लाखेरी, ब्यावर, गोटन, डबोक। चलो जल्दी से फटाफट से कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो सीमेंट का प्रथम कारखाना अपने राजस्थान में कहाँ पर खुला था? लाखेरी, बूंदी में, ठीक है ना। लाखेरी, बूंदी के अंदर राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेई परियोजना राजस्थान निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है? कौन सी परियोजना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सेई परियोजना। ये सेई परियोजना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जवाई बांध है ना, जवाई बांध, इस बांध से संबंधित है। कौन से बांध से? जवाई बांध, इसका राइट हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों की छतरी की बात करें तो ये छतरी राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। कहाँ पर है? अपनी बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दीपदान परंपरा का संबंध पवित्र शहर से है? दीपदान परंपरा का शहर कौन से शहर से है संबंध? पुष्कर, खाटू श्याम, सालासर या गोगामेड़ी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दीपदान परंपरा का जो संबंध है वो पुष्कर से संबंधित है, ठीक है ना। पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, ठीक है ना, राजस्थान का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में स्थित है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रीट वालों ध्यान देना, अध्यापक बनने जा रहे हैं आप। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत, गुरु शिखर, सर, कुंभलगढ़ या माउंट आबू? चलो बताओ जल्दी से फटाफट से कमेंट कर देना। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर राइट हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बार रीट में आपके राजस्थान जीके के अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपका राजस्थान जीके अच्छा है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। तो बताइए राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा, सुक्कालाल संघवी, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी। कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हीरालाल शास्त्री, ठीक है ना। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लवकुश उद्यान किस शहर में स्थित है? लवकुश उद्यान मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है लवकुश उद्यान? कोटा में, बिल्कुल करेक्ट होगा, कोटा में सर लवकुश उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा सर्वाधिक पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज्यादा कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है? चूड़ियां, मांग टीका, हार, बाजूबंद? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है? सर्वाधिक पहना जाता है, सभी पहना जाता है लेकिन सर्वाधिक पहनी जाती है चूड़ियां, ठीक है ना, इसका एक करेक्ट होगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस किले को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। राजस्थान के किस किले को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है? चित्तौड़गढ़ को तो है, जैसलमेर को है, कुंभलगढ़ को है, तीनों किलों को मेरे प्यारे विद्यार्थियों विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है, इसका डी राइट हो जाएगा, इनके उपरोक्त सभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहा जाता है? जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, गोकुल भाई भट्ट या श्यामलाल गुप्ता? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो गोकुल भाई भट्ट है इसको राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी, इस सेनानी को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में किस राज्य की विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस राजा ने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में किस राजा ने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी? राणा कुंभा, राणा मानसिंह, महाराणा प्रताप या राजा भोज? राजा मानसिंह थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस किले को 7 द्वारों का किला कहा जाता है? बिल्कुल आपको कमेंट करना है, 7 द्वारों का किला कौन सा है? रणथंभौर, कुंभलगढ़, चूरू या जैसलमेर?
तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो कुंभलगढ़ का किला है इसको 7 द्वारों का किला कहा जाता है, ठीक है ना, इसका बी करेक्ट होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर, सरिस्का, कोमलगढ़, आदिगढ़। चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो लोग। कौन सा क्षेत्र वन्य जीव सर्वाधिक हैं और उनके लिए प्रसिद्ध भी हैं? रणथंभौर, जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित हैं। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। 2024 में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक बजट आवंटित किया? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2024 के अंदर तो भारत सरकार ने बजट पेश किया था सबसे ज्यादा रक्षा के क्षेत्र में, देश की रक्षा में, ठीक है ना। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में स्थित आमेर का किला किस शासक ने बनवाया था? जो आमेर का किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो बनवाया था महाराणा मान सिंह ने, महाराजा मान सिंह ने, ठीक है ना। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज हमने रीट मुख्य परीक्षा 2026 के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे क्वेश्चन लगातार देखने के लिए अभी से क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर लेना ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।